बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उनके हवाले से है। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है साइन लॉ को, कोसाइन लॉ को, टेंजेंट लॉ को और प्रोडक्शन लॉ को फाइंड करना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास बेसिक लॉज होते हैं। तो ये इनके फार्मूलाज क्या क्या होते हैं और ट्रायंगल की कौन सी जो चीज़ें हैं, लाइक के अगर साइड्स दी गई हों तो कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, अगर एंगल दिए गए हों तो कौन सा फार्मूला यूज़ होता है। तो आज यही सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो चलें आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले हमारे पास है वो है हमारे पास साइन लॉ। अब साइन लॉ क्या होता है कि ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू साइड्स एंड टू एंगल्स के दरमियान, कि लाइक के हमें ट्राई एंगल जो है इसकी दो साइड इस हमारे पास गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, तो हम दूसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं पास के ए ओवर साइन ए, यानी ऊपर जो स्मॉल ए है ये हमारे पास साइड होती है और ये जो बड़ा ए होता है ये हमारे पास एंगल को शो करता है। तो ए ओवर साइन ए इक्वल टू बी ओवर साइन बी इक्वल टू सी ओवर साइन सी। तो बेसिकली जो ट्रायंगल होती है हमारे पास, इसकी हमारे पास थ्री साइड्स होती हैं और थ्री ही हमारे पास इसके एंगल्स होते हैं। तो हाँ, सपोज़ हमें अगर वो साइड ए और साइड बी दे दे और उसके साथ हमें ये जो दोनों एंगल हैं, एंगल ए और बी, इनमें से एक एंगल दे दे और कहे कि मुझे दूसरा एंगल फाइंड करके आपने देना है, तो इनके रिलेशन से हम लोग जो है दूसरा एंगल वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास साइन लॉ होता है और ये यूज़ होता है कि जब हमारे पास दो एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो तो हम इसको यूज़ करते हैं, या दो साइड्स हमारे और दो एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास कोसाइन लॉ। अब कोसाइन लॉ हम कब यूज़ करते हैं कि वो या तो वो हमें थ्री साइड्स दे दे और कहे कि एंगल फाइंड करके दें मुझे, तो उस वक्त हम इसको यूज़ करते हैं। और दूसरा कि वो हमें दो साइड दे दे और कहे कि मुझे एक साइड फाइंड करके दें, तो हम इसको यूज़ करते हैं। ये होता क्या हमारे पास, लाइक कॉज बी इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर होगा, सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास एंगल बी है तो जो साइड होगी बी वो माइनस होगी। लाइक यहाँ पर देखें हमारे पास साइड सी है तो यहाँ पर हमारे पास साइड सी माइनस हो रही है। यहाँ पर अगर हमारे पास एंगल जो वो ए है तो हमारे पास जो साइड ए है वो माइनस हो रही है। और जब जो डिवाइड में है तो आप इसको भी देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर एंगल बी है तो डिवाइड में फ्रैक्शन में हमारे पास जो साइड बी है वो नहीं है। यहाँ एंगल सी है तो डिवाइड में भी हमारे पास जो साइड सी है वो नहीं है। तो ये यूज़ थ्री साइड दे दे और कहे कि आपने एंगल फाइंड करना है, तो उस वक्त यूज़ होता है। या तो फिर हमें वो दो साइड दे दे और एक एंगल दे दे और कहे कि आप तीसरी साइड आपने फाइंड करनी है, तो उस वक्त हम कोसाइन लॉ को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कोसाइन लॉ होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास टेंजेंट लॉ। अब ये टेंजेंट लॉ हमारे पास क्या होता है, ये आप पहले टेंजेंट लॉ को देख लेंगे। ये हमारे पास से बराबर होता है जब ये वजूद होता है वहाँ पर जब हमारे पास दो एंगल गिवन हो या दो साइड गिवन हो, और यानी दो एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो, तो हम इसको यूज़ करते हैं। या तो हमारे पास दो साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, तो हम इसको यूज़ करते हैं एंगल निकालने के लिए, रिमेनिंग जो एंगल्स हैं उनको निकालने के लिए। क्योंकि हमारे पास एक एंगल वो उसने और एक एंगल हम इस फार्मूले से
निकाल लेते हैं तो ट्रायंगल्स का वो जो इंटरनल एंगल का समीशन होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। जब दो एंगल आ जाएं तो तीसरा एंगल हम वहीं से निकाल सकते हैं 180 डिग्री से, इन दोनों एंगल का समीशन को माइनस करके। तो टेंजेंट लॉ कहाँ यूज़ होता है कि जब हमारे पास दो साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, या दो एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो, तो हम टेंजेंट लॉ को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास अगर साइड ए बी गिवन हो और साथ ये जो दोनों एंगल हैं ए बी में से कोई गिवन हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। और अगर हमारे पास साइड बी सी गिवन हो और इन दोनों एंगल में से एक एंगल गिवन हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी इक्वल टू टेन बी माइनस सी डिवाइडेड टू, फिर होल डिवाइडेड टेन बी प्लस सी डिवाइडेड टू। तो ये फार्मूला यूज़ होता है। और अगर हमें साइड सी और ए गिवन हो, यानी सी और ए साइड हमें गिवन हो और साथ ही एंगल हमें या तो एंगल जो है सी या एंगल ए, इन दोनों में से कोई एक एंगल हमारे पास गिवन हो, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं रिमेनिंग एंगल या रिमेनिंग साइड फाइंड करने के लिए। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास प्रोजेक्शन लॉ। अब प्रोजेक्शन लॉ क्या होता है, ये हमारी कि इसकी जो साइड है वो प्रोजेक्शन ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स के बराबर होती है। तो इससे भी हम लोग साइड निकाल सकते हैं। जो साइड होती है वो प्रोजेक्शन यानी अलजेब्रिक समीशन ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स के बराबर होती है। अब जो साइड ए है ये मेरे पास किसके बराबर है, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी के बराबर है। अब यहाँ पर अच्छा ये आप देख लेंगे, यहाँ पर अगर साइड बी यूज़ हो रही है तो यहाँ पर एंगल बी यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर एंगल सी है तो यहाँ पर साइड सी यूज़ हो रही है हमारे पास। ये जब हमने साइड निकालनी हो प्रोजेक्शन लॉ से तो वो हमें दो एंगल और दो साइड्स देगा, तो हम लोग रिमेनिंग जो है साइड हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं प्रोजेक्शन लॉज। जो हमारे पास साइड ए है अगर उसको हमने निकालना हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, और अगर साइड बी निकालनी हो हम तो हमारे पास जो यूज़ होगा वो सी कॉज ए प्लस ए कॉज, क्योंकि साइड बी है तो इसलिए बी का एंगल हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा अगर हमने सी निकालना हो, साइड सी हमने फाइंड करनी हो, तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए कॉज बी प्लस बी कॉज ए हमारे पास फार्मूला होता है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन लॉ होता है। प्रोजेक्शन लॉ क्या होता है, इसकी जो एक साइड होती है वो रिमेनिंग टू साइड्स के प्रोजेक्शन के बराबर होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।